हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दे चुका हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इस टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने कहानी में क्या क्या पढ़े। अब तक हमने कहानी में पढ़े कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे लाइन मारता है यहाँ पे। ठीक है, और ये लाइन से पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती, जैसे मैग्नेट में होती है। ठीक है, ये क्लियर कराया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लक्स नहीं भाई, फ्लक्स। लक्स से तो नहाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सर ये कौन सी बला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बला को समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। जैसे पहला ये चीज आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे लाइन मारता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे क्या करता है? लाइन मारता है। इस लाइन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हो। क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। अगर यही फील्ड लाइन गाइस यहां पे पर्टिकुलर एरिया से जाए, क्या करे? पर्टिकुलर एरिया से जाए तो ये कहलाती है फ्लक्स। मतलब सर एक ही चीज के दो नाम हैं। हां, एक ही चीज का नामकरण किए, नाम चेंज कर दिए। जब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया से जाती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेस पर यूनिट एरिया या पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आर कॉल्ड फ्लक्स। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्लक्स। फ्लक्स का सिंबल जो होता है वो होता है फाई। क्या होता है? फ्लक्स का सिंबल फाई होता है। तो मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया से जाएंगी, और जब ये पर्टिकुलर एरिया से जाएंगी तो ये फ्लक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी बेटा? फ्लक्स बनाएंगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि फ्लक्स क्या होता है। जिस तरीके से अगर मैं बोलूंगा दरवाजे से आने वाली हवा को दरवाजे वाली हवा कहते हैं, और खिड़की से आने वाली हवा को खिड़की वाली हवा, वैसे ही ये जो फील्ड लाइन से अगर एक पर्टिकुलर एरिया से आए तो नाम चेंज हुआ। क्या नाम चेंज हुआ? फ्लक्स हुआ। मतलब फ्लक्स कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बस यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर्टिकुलर एरिया से जाएंगी तो फ्लक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? फ्लक्स बनाएंगी। अब ये फ्लक्स जो है इस फ्लक्स को समझने के लिए और इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए, क्योंकि नीट जेईई में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को लगाना है तो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले और एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर? एक दिन मतलब कल परसों की बात है, यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है क्या? मैंने कहा हाँ एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। सर कैसे? क्या एरिया का डायरेक्शन दे सकते क्या हम? मैंने कहा हाँ। कैसे? आप बताओ। बरसात के दिन चल रहे हैं, बरसात के जब दिन चल रहे गाइस यहाँ पे, तो आपके पास होता है छाता, और छाते को आप क्या देते हो? डायरेक्शन देते हो। बारिश इधर से तो उसका एरिया वेक्टर इधर, बारिश इधर से तो उसका एरिया वेक्टर इधर। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैं बात किया, जैसे ये क्या है बेटा? एक स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड क्या होता है? ए क्रॉस बी। ये साइड है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है। मैं सपोज गाइस यहाँ पे नाम दिया स्क्वायर का ABCD, और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, और ये हुई इसकी जेड एक्सिस। मैं अगर आपसे कहूं कि क्या होता है एरिया, तो आप बोलोगे एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, A इंटू A, मतलब A स्क्वायर। यानी एरिया निकालते हुए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता। अगर मैं A क्रॉस B का क्रॉस AB का क्रॉस BC के साथ करूं, AB किधर है बेटा? एक्स एक्सिस में। क्या एक्स एक्सिस को आप I कहते हो? BC कौन सी इसमें है? J, मतलब Y डायरेक्शन में। क्या उसको J कहते हो? तो आपको याद होगा कि मैंने स्केलर एंड वेक्टर में पढ़ाया था, स्केलर एंड वेक्टर नाम के टॉपिक में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? स्केलर एंड वेक्टर नाम के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था IJK। क्या पढ़ाया था? I का क्रॉस J के साथ क्या होता है? K। J का क्रॉस K के साथ क्या होता है? I। तो मुझे ये बताइए, यहां पे I क्रॉस है J, I क्रॉस J। बताइए मुझे I क्रॉस J क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा K वेक्टर। क्या कहलाएगा? K वेक्टर, मतलब K का डायरेक्शन बताएगा।
यूनिट वेक्टर किधर है, के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हुआ गाइस यहाँ पे एरिया को डायरेक्शन होती है, एरिया को डायरेक्शन होती है। और ये डायरेक्शन हमेशा हमेशा एरिया की कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर। कैसे होती है, परपेंडिकुलर। मतलब जस्ट एग्जांपल की बात करूंगा यहाँ पे, जैसे ये गाइस पकड़ लीजिए, डायरी है यहाँ पे, इस डायरी में ये इसकी लेंथ हुई, ये इसकी ब्रेथ हुई, मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर हमेशा बॉडी को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा बॉडी को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। ये इस साइड में भी परपेंडिकुलर रहेगा और इस साइड में भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि एरिया वेक्टर हमेशा बॉडी को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए का स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, के कैप। क्या आएगा, के कैप। अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालने के बाद में मैं अगर कुछ और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, जैसे बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये बेटा ये क्या है, एक डिस्क है, मुझे डिस्क का क्या निकालना है गाइस, यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालना है। सपोज गाइस यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये एक्स डायरेक्शन में, क्या है, ये एक्स में है, ये ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा है। कौन से प्लेन में है ये प्लेन में है एक्स और जेड के बराबर। यहाँ पे आप जानते हो ये क्या है बेटा, डिस्क है। डिस्क का एरिया क्या होता है सर, डिस्क का एरिया तो गाइस पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। ये डिस्क है, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर। और मैंने कहा एरिया हम वेक्टर हमेशा कैसा होता है, इसको परपेंडिकुलर। कैसा होता है, परपेंडिकुलर, बराबर है यहाँ पे। तो ये परपेंडिकुलर होगा पाई आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर। जी को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वाई को क्या लिखेंगे, जे कैप। क्या लिखेंगे, जे कैप। तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस यहाँ पे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब मैं फ्लक्स के ऊपर आ रहा हूं, यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, क्या क्या बताया एक बार थोड़ा। मैंने बताया फ्लक्स का सिंबल क्या होता है बेटा, फाई होता है। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कितनी फील्ड लाइन जा रही है, कितनी फील्ड लाइन जा रही है पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया से जाएंगी उतना ज्यादा क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। फिर मैंने बताया एरिया वेक्टर। मैंने बताया एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी हमेशा उस एरिया को कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। सेम अगर मैं चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए, 3D बॉडी के लिए। भाई 3D बॉडी के लिए जैसे क्या, यहाँ पे क्या हुआ, क्यूब हुआ, जैसे ये क्या हुआ, स्फीयर हुआ। तो इनके लिए इनका एरिया वेक्टर किधर रहेगा, आउटसाइड, बाहर, हमेशा बाहर, आउटसाइड। एरिया वेक्टर क्लोज बॉडी के लिए हमेशा किधर रहेगा, आउटसाइड। एरिया वेक्टर हमेशा क्लोज बॉडी के लिए किधर रहेगा, आउटसाइड। ये इधर आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा। तो क्लोज बॉडी के लिए एरिया वेक्टर किधर रहेगा, आउटसाइड रहेगा। तो दो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। प्लेन बॉडी का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, क्लोज बॉडी का एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहेगा। इसको अभी हम फ्लक्स के फॉर्मूले में डालते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से गाइस यहाँ पे पहले बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। फ्लक्स का सिंबल क्या होता है बेटा, यहाँ पे फ्लक्स का सिंबल आपने कहा फाई। फ्लक्स के दो तरीके, एक है गरीब वाला तरीका। गरीब वाला तरीका क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे E डॉट ए, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E डॉट ए। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, A यानी एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स को निकालने का एक तरीका ये है E डॉट ए, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, आपको एरिया वेक्टर बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे एग्जांपल की बात करूंगा। और ये तो आप जानती हो हमारे फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए क्या आता है भाई, कॉस थीटा आता है। तो हमने पूछा थीटा तो कौन है बे, बोले ई और ए के बीच का एंगल है। कौन है ये थीटा, कौन है, ई और ए के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। पेपर में तुमको यही पे मूर्ख बनाया जाता है। ओके, एंगल कहीं का देता है और एंगल हमें चाहिए किसके बीच का, ई और ए के बीच का। अब हमें बताइए गाइस, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल की बात करेंगे। सपोज ये आपके पास एक दी है स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट दी है, ठीक है, इस तरीके से। और मुझे बोला है गाइस यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ये आपको स्क्वायर प्लेट दी है और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बताइए मुझे, अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना हो तो इसका फ्लक्स क्या निकलेगा। सबसे पहले बताइए, क्या इसका एरिया वेक्टर इधर ही निकलेगा, क्या ये इसका एरिया वेक्टर है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम साथ साथ हैं
तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो थीटा कितना होगा? 0। अगर दो वेक्टर हम साथ साथ है तो थीटा क्या होता है? 0। भाई मुझे बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने कहा E डॉट A होता है। फिजिक्स में डॉट को हटाने के लिए क्या आता है? cos थीटा आता है। बट मुझे बताइए थीटा कितना है? 0 है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये समझ में आया? और एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे बताइए ये एक स्क्वायर प्लेट है और ये जा रही है गाइस, यहाँ पे क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ये क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट से एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, बाहर रहेगा, आउटसाइड रहेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एरिया वेक्टर ऐसा, दोनों कैसे एक में को परपेंडिकुलर है। कैसे है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90। और एंगल 90 बना तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? 0, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट है। और हमारे फिजिक्स में डॉट को हटाने के लिए क्या था? cos थीटा। E a cos 90, cos 90 कितना होता? 0, 0 into समथिंग 0। ये तो हुआ तुम्हारा फ्लक्स। क्या हुआ? फ्लक्स। इतना चमका ना, इतना चमकने के बाद में और एक क्वेश्चन लेते, जैसे ये दिया है तुमको डिस्क, और डिस्क में अगर ये डिस्क दी है तो आपको बोला है गाइस यहाँ पे ये ऐसी डिस्क है, मैं डिस्क को ऐसा बना लेता, ये डिस्क है और ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये दिया है तुमको एक्स एक्सिस, ये तुमको दिया है वाई एक्सिस, बराबर है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और आपको बोला है यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। कितना डिग्री बेटा? 30 डिग्री। अब हमारे इधर का बच्चा फंस जाएगा यहाँ पे। कैसा फंसेगा? क्योंकि मैंने कहा था थीटा तू कौन है बे? बोले एंगल है किसके बीच का? E और A के बीच का। E और A के बीच का एंगल। यहाँ एंगल कितना है? यहाँ एंगल है 30 डिग्री। चौलबे का नो चौलबे ना, चौलबे ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा? ऊपर ऊपर। किधर? ऊपर 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 इन द एयर। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो बताओ E और A इसके बीच में एंगल ये चाहिए ना, तो ये जो दिया है ये गलत दिया है। जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणून तुम्ही जेई मध्ये फसतं। तो ये 60 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री। अब मुझे बताओ भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता? E डॉट ए। फिजिक्स में डॉट हटता है तो क्या आता है? cos 60। cos 60 कितना होता? cos 60 कितना होता? cos 60 होता 1/2। cos 60 कितना होता? 1/2। तो क्या आया? a/2। क्या आया? a/2। ज्यादा छू मत कर, ठीक है? यहाँ पे a/2। यहां तक क्लियर है इस तरीके से? ये है गरीबी वाला तरीका। कौन सा वाला? गरीबी वाला, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए। इसी गरीबी वाली तरीके को इस्तेमाल करके एक बंदा था जिसका नाम था गॉस। उसने बोला यहाँ पे ये हम तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, गरीबी वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसने एक नया तरीका बताया, तुमको फ्लक्स से निकालना है ना, और एक तरीका है। बोले कैसा? वो कैसा अभी बताता, पहले इसको मिटाता हूं। तो उसके बाद में हमें फ्लक्स निकालने का और एक नया तरीका बताया। किसने बताया? गाउसिस ने। गाउसिस लॉ आया। क्या लॉ आया बेटा यहाँ पे? गाउसिस लॉ आया। भाई गाउसिस लॉ ने क्या बताया? गाउसिस लॉ ने बताया गाइस यहाँ पे द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to net charge enclosed by that surface. Divided by epsilon naught. अर्थात किसी क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स बनेगा, कितना फ्लक्स बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ मत करो, बोले कितना चार्ज अंदर है, डिवाइडेड उसको एप्सिलॉन नॉट करो, मिल गया फ्लक्स। क्या बोला? सिंपल सी बात बोला। अगर तुमको फ्लक्स निकालना है ना, कुछ मत करो, कोई क्लोज बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है वो देखो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करो। क्या बोल रहा? अगर बॉडी क्लोज नहीं रही, अगर बॉडी क्लोज नहीं रही तो क्या करेंगे? तो बॉडी अगर क्लोज नहीं रही तो बेटा यहाँ पे उसने क्या बोला? यहाँ पे उसके राउंड में क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कौन सरफेस? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बोला मैं।
कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। ज्यादा इधर उधर जा रहा है क्या? हाँ, गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस भाई? गॉसियन सरफेस। तो उसके अराउंड में गॉसियन सरफेस बनाएंगे अगर बॉडी क्लोज नहीं रही तो, ठीक है यहाँ पे, या फिर उसके अराउंड में गाइस यहाँ पे चार्ज ऊपर रहे तो उसके अराउंड में हम क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है? कितना चार्ज अंदर है, कितना चार्ज अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो सिंपल सी बात की है। अब इसके बेस पे गाइस यहाँ पे गॉस लॉ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? यहाँ पे गॉस लॉ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने गाइस पे सबसे पहला चीज पढ़े गाइस यहाँ पे, पहला क्या पढ़े आपने? पढ़े फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। क्या था बेटा फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला था ई डॉट ए। फिर इसमें डॉट हटेगा तो क्या आएगा गाइस यहाँ पे? ई ए कॉस थीटा। सही बात है यहाँ पे। और फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका है गाइस यहाँ पे जो गॉस ने बताया, कितना चार्ज अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो दिखते हैं यहां पे। एनसीईआरटी में आपको इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन दिए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूंगा यहां पे तो ये दिया है क्वेश्चन ये ऐसा। आपको गाइस यहां पे क्या दिया उन्होंने? यहां पे बेटा एक क्यूब दिया है, ये ऐसा एक क्यूब दिया है, ये ऐसा कुछ क्यूब दिया है उन्होंने, ठीक है? यहां पे ये ऐसा कुछ क्यूब दिया है और क्यूब का साइड कितना है बेटा? यहां पे इस क्यूब का साइड है ए। क्यूब का साइड क्या है? ए है। ये क्यूब का साइड है। मैंने कहा था ये एक्स एक्सिस है, मैंने कहा था ये वाई एक्सिस है, और ये है बेटा जेड एक्सिस। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। कितनी दी है क्वेश्चन में गाइस? यहाँ पे अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है? यहाँ पे जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, और अल्फा की वैल्यू दी है 800 एक्स टू द पावर 1/2। ये अल्फा किस डायरेक्शन में बोले? एक्स डायरेक्शन में। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहां पे क्या बोला है? एक्स डायरेक्शन में है। और वाई में और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा? 0 है, ठीक है? यहां पे अब मैंने आपको कहा यहां पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि फ्लक्स निकालो करके। क्या निकालो? फ्लक्स निकालो। हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है ए, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है कि ये क्यूब कहां पे है। मुझे बताओ यहाँ पे हमने फ्लक्स निकालने का तरीका बताया। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? यहाँ पे मुझे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डॉट ए, यही था ना? ई डॉट ए था ना? ठीक है, इस तरीके से तो मुझे फ्लक्स निकालना है। हमारे फेस पे डॉट पर हटेगा तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे कॉस थीटा। तो मैं बोला ई ए कॉस थीटा। सही बात है। बताइए बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 800 एक्स का पावर 1/2। सही बात है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहां का निकाल रहा हूं, ये वाला एरिया का निकाल रहा हूं, ठीक है? इस तरीके से तो 800 एक्स का पावर 1/2। एरिया कितना है बेटा? ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए का स्क्वायर, क्योंकि साइड कितनी है? ए इंटू ए स्क्वायर। एंगल कितना होगा? अब आप मुझे बताओ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही अंदर और एरिया वेक्टर की तरह था। किसी भी क्लोज बॉडी का एरिया वेक्टर आउटसाइड, ये रहेगा एरिया वेक्टर। दोनों का एंगल कितना है? 180। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एंगल कितने का बनेगा? 180 का। cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1। तो ये -800 x का पावर 1/2 और a स्क्वायर जैसे का वैसा। मैं अगर पूछूं ये x क्या है? सर ये x तो डिस्टेंस है, x एक्सिस का डिस्टेंस है। बताओ ये जो एरिया वेक्टर है यहां से कितने डिस्टेंस पे? आपने कहा a, तो ये हुआ -800 x के जगह पे a का पावर 1/2 a स्क्वायर। अगर मैं बोलूंगा इसे यहां पे सर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है? डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा? 800। बेस सेम तो कितनी बार? एक बार। 1/2 2 दूनी 4 1 5 5/6 आ जाएगा। ये इधर का फ्लक्स आया, इधर का, ठीक है? लेफ्ट साइड का। मुझे राइट साइड का निकालना है, ठीक है? आप इधर का निकालते हैं भाई। इधर का क्या निकलेगा? तो इधर का फ्लक्स आएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ई। सही बात है। फिजिक्स में डॉट हटेगा तो क्या आएगा गाइस? यहाँ पे cos थीटा। मुझे बताओ ई की वैल्यू कितनी है? 800 एक्स का पावर 1/2। एरिया भी पता है, ए का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर हम साथ है। तो थीटा कितना होगा बेटा? यहाँ पे 0। यहां पे आ जाएगा cos 0। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? cos 0। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे सर x की वैल्यू कितनी है? अब यहां पे बताओ x की वैल्यू। इसके लिए a थी, इस वाले प्लेट के लिए a थी,
तो इस वाली प्लेट के लिए कितनी, ए 2a, तो 800 2a का पावर 1/2 a स्क्वायर, cos 0 कितना होता है बेटा 1। 800 जैसे का वैसा 2 का पावर 1/2, भाई 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा रिट्यू a का पावर 1/2, ये ऊपर का पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, और ये a स्क्वायर 800 रूट 2 बेस सेम तो कितनी बार, एक बार, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/3। अब दोनों का फ्लक्स मिल गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या आएगा, नेट फ्लक्स क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये वाला फ्लक्स लेफ्ट और राइट वाला फ्लक्स दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 800 a का पावर 5/2 प्लस 800 रूट 2 a टू द पावर 5/3। बताइए इसमें से कौन कॉमन निकलेगा, 800 कॉमन निकला, a का पावर 5/2 कॉमन निकला, क्या बचा -1, क्या बचा रूट 2, सही बात है। तो ये आपका नेट फ्लक्स रहेगा, क्लियर है इस तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं पेपर में, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इसको बिठा दो, लिख ली सेम क्वेश्चन गाइस यहाँ पे ऐसी एक टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया था, जेईई एडवांस 2018 में आया था। क्या कहा था, एक स्पीयर में दी थी भाई यहाँ पे वाई एक्सिस, क्या दी थी वाई एक्सिस दी थी, और हमें बोला था गाइस यहाँ पे एक रॉड है, ये इनफाइनाइट रॉड है, उस इनफाइनाइट रॉड के ऊपर गाइस यहाँ पे क्या है, चार्ज ही चार्ज है। हमें बोला गाइस यहाँ पे ये जो रॉड जो अंदर है, ठीक है, यहाँ पे ये हमें इसका सेंटर दिया है, और यहां से यहां तक ये क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो ये रेडियस r है, और ये एंगल हमें 120 दिया है। क्वेश्चन में कहा है जो रॉड अंदर है उसकी वजह से क्या निकालना है बेटा, हाँ फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने का सबसे आसान तरीका है यहाँ पे, ओके, जो गॉस ने कहा था, गॉस ने क्या कहा था बेटा, गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था फ्लक्स निकालना है तो कितना चार्ज अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करो। तो भाई अगर मुझे चार्ज निकालना है यहाँ पे, मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा, तो पहले इसके ऊपर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। वो चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये चार्ज लीनियर है, लाइन के ऊपर है, जब लाइन के ऊपर चार्ज आता है तो कौन सी डेंसिटी आती है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। क्यों आपको 3 टाइप की डेंसिटी नहीं बताया क्या, 3 टाइप की डेंसिटी पढ़ाया ना, लैम्बडा पढ़ाया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पढ़ाया सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो पढ़ाया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, 3 टाइप की डेंसिटी पढ़े हो। ये क्या है, लाइन के ऊपर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल इसका लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है बेटा, कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सर हमें तो चार्ज निकालना है ना, तो क्यू जैसे का वैसा, ये नीचू जाएगा इसके पीछू, लैम्बडा ये, समझे। अब सर लैम्बडा है, एल निकालना है अपने को पास, ये क्यू चाहिए तो उसके लिए एल निकालना पड़ेगा। अब ये एल निकालने के लिए यहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा ज्योमेट्रिक मेथड। कौन सी मेथड, ज्योमेट्री। सर कैसे, 120 डिग्री दिया है, अगर मैं इसको बीच से काटता हूं तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होता है बेटा यहाँ पे, तो मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं sin 60 लेता हूं, sin 60, तो क्या मुझे अपोजिट साइड मिलेंगी, क्या मिलेंगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड कितने हैं, ये आई r sin 60, ये नीचू जाएगा इसके पिछू, तो sin 60 कितना होता है बेटा, √3/2, तो ये आ जाएगा √3r/2, ये है अपोजिट साइड। अगर मुझे ये अपोजिट साइड मिल गई तो ये भी अपोजिट साइड में हो जाएंगी, ये अपोजिट साइड कितनी हो जाएंगी गाइस यहाँ पे, वही √3r/2, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएंगी, इसका डबल, √3r/2 का डबल, है ना। ये अगर √3r/2 है, ये √3r/2 है, तो मतलब ये डबल हुआ, 2 2 2, क्या बचा बेटा यहाँ पे, पूरी लंबाई कितनी हुई, √3r। यो लैम्बडा जैसे का वैसा एल के जगह पे मैंने क्या लिखा, √3r, ये आ गया मेरा क्यू, क्या आ गया क्यू। और मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, देयरफॉर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितना चार्ज अंदर है, इतना चार्ज अंदर है, लैम्बडा √3r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मिल गया फ्लक्स, समझे। तो पेपर में ऐसे पे देखा गया है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते, इजी बनते। अगर आप कैसे पे अच्छी प्रैक्टिस करते हो इन सभी टॉपिक्स की, तो आपका भी एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में।